हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 5 अपन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का ए बी सी डी और ई पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एफ तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, जी एच आई जे और के पार्ट को। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस। ये सारा काम आप कितना जल्दी कर सकते हो। काम क्या करना है, फिल अप्रोप्रिएट साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है इसका प्रीवियस पार्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो दो फ्रैक्शन दिए हुए 1/4 और दूसरा फ्रैक्शन है 2/8, इनके बीच में आपको चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये चेक करना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है या फिर इनके न्यूमरेटर सेम है। तो देखिए, यहां पर ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। फिर दूसरा काम क्या करना है, जब दोनों के दोनों सेम ना मिले तो आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में है यानी कैसे पता चलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे कि 1/4 लिखा हुआ है, अब 1/4 को आप और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी सिमिलर नंबर से दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब अगर 2/8 को चेक करो तो आप देखो 2/8, यहां 2 भी 2 से डिविजिबल है और 8 भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2/8 आप देखो 2 से डिविजिबल है, मैं यहां लिखता हूं 1/4 ऐसी, और यहां 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, छोटा या फिर बराबर है। आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, तो यहां पर इज इक्वल्स टू का साइन आएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन बराबर है, तो मैं इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूं। ये हो गया पार्ट जी। अगला पार्ट है एच। तो यहां पर कंपेयर करना है आपको 6/10 और दूसरा नंबर है 4/5 को। अब फिर से यहां पर आप सबसे पहले ये चेक करोगे क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है। फिर आप इनका न्यूमरेटर चेक कर लो, क्या इनका न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी सेम नहीं दिख रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो 4/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि 4 और 5 किसी एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि 4 और 5 दोनों डिवाइड हो जाए। अब 6 और 10 को देखो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो देखिए 6 2 के टेबल में आता है और 10 भी आता है, इसका मतलब ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले मैं 6/10 को डिवाइड कर लेता हूं। तो देखो 6/10 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 3 और 10 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 5। तो यहां पर क्या बन गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 3/5, और बीच में यहां बॉक्स है और यहां पर है 4/5। अब आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, क्या इनका कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो 4 जो है 3 से बड़ा है, इसलिए 4/5 3/5 से बड़ा होगा। अब यहां पर भी 3/5 जो है 6/10 की जगह में आया है, क्योंकि ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 4/5 यहां पर 6/10 से बड़ा होगा। मैं यहां पर ग्रेटर देन साइन लगा लेता हूं। तो ये हो गया पार्ट एच। नेक्स्ट आप देखो 3/4 और 7/8 है, तो 3/4 और 7/8। अब क्या करना है, सबसे पहले आप ये चेक कर लो क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल नहीं है। क्या न्यूमरेटर सेम है, बिल्कुल नहीं है। इस कंडीशन में चेक करेंगे कि क्या दोनों के दोनों फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो देखिए 3/4 ये फर्दर किसी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आप 7/8 चेक करो, तो 7/8 भी जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 7 और 8 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, यानी कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 7 और 8 दोनों डिवाइड हो जाएं। अब क्या करना है आपको, अब आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान से देखिए। यहां पर डिनोमिनेटर 4 है और 8 है, तो 4 ऐसे लिखा मैंने और ये 8। अब आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। तो दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है।
फिर से चेक कर लेना है क्या इनमें से कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, दोनों के दोनों नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। फिर से एक बार चेक करना है कि क्या इनमें से कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। तो ये तो 1 हो चुका है, इसको चेक करना ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम फिर से 2 से करेंगे। 1 के जगह में आप 1 एज इट इज लिख देंगे और 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आता है। तो यहां पर आके एलसीएम हमारा कंप्लीट होता है कि जब आपका लास्ट में 1 आ जाए, इसके बाद फर्दर आपको कोई डिवीजन नहीं करना है। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है 8। तो इन तीनों का, इन दो नंबर्स का 4 और 8 का एलसीएम आता है 8। अब हम क्या करेंगे, इनके दोनों के डिनोमिनेटर को 8 बनाएंगे। 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखो 4 2 जा 8 बन गया और 2 3 जा ऊपर में आ जाएगा 6। अब 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 6/8। अब यहां पर चेक करो, डिनोमिनेटर 8 पहले से ही है, तो 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में आता है, तो इसको इंटू 1 कर दो। अगर डिनोमिनेटर में इंटू 1 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी इंटू 1 होगा। 7 1 जा हो गया 7, 8 1 जा 8। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर हो चुका है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आप न्यूमरेटर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहां पर देखिए 7/8 जो है 6/8 से बड़ा है, तो हम इस तरफ मुंह खोलेंगे। अब 7/8 और 6/8 का एक्चुअल वैल्यू तो 3/4 है, तो ये इस तरफ से आएगा। यहां पर देखो 7/8 3/4 से बड़ा होगा। ये हो गया पार्ट आई। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हो तो कोई आपको परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है तो फिर आप न्यूमरेटर चेक करेंगे क्या न्यूमरेटर सेम है। अगर सेम है तो आप आंसर ला सकते हो, नहीं है तो आप फिर क्या करोगे, आप चेक करोगे कि क्या दोनों फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लोगे, उसके बाद भी अगर नहीं होता है, जैसे कि यहां पर था, ये दोनों तो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, फिर भी यहां पर क्या है, दोनों के दोनों अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तब आप क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए उनका एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर आप डिनोमिनेटर को यहां पर कंपेयर करोगे दोनों से, इन इसके डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहां था 4, यहां पर 8 है, तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास में आ जाएगा 6/8। सिमिलरली यहां पर 8 तो पहले से ही है, तो 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 1 से इंटू कर दो। 8 1 जा 8 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। अब आप देख सकते हो दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम हो गया है। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अपना जे पार्ट। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 6/10 और दूसरा दिया हुआ है 3/5। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर एक ही तरीका है कि आप एलसीएम निकाल के ही आंसर ला सकते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में 10 है, अब मैं देख सकता हूं कि कोई भी नंबर यहां पर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। वैसे दोनों मेथड में आपको बताता हूं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 3/5 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उससे आगे वो डिविजिबल नहीं है किसी एक नंबर से। लेकिन 6/10 जो है ये डिवाइड हो सकता है। देखिए 6/10 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 3/5 आ रहा था, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/5 और ये तो पहले से 3/5 है। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं। एक तो ये मेथड है, ठीक है, कि आपने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। दूसरा मेथड क्या है, आप दोनों का एलसीएम ले सकते हो, या फिर आप देखो यहां मेरे को 5 को 10 बनाना है, यहां ऑलरेडी 10 है, 10 को 5 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर 5 को 10 बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पर देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 10, तो देखो ये बराबर आ गए। ठीक है, तो दो मेथड है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, या चेक कर लो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बराबर हो सकता है क्या, आप बराबर कर लो, फिर भी हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो ये दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन यहां पर बचा हुआ है 5/7 और 15/21। तो यहां देखिए मैं इसको कर लेता हूं 5/7
और यहां दिया है 15/21। तो सबसे पहले चेक करो क्या दोनों के दोनों इनका कोई न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मैच हो रहा है क्या। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 5/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, किसी सिमिलर टेबल में नहीं आएंगे। लेकिन 15/21 आप देखोगे तो दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 2 से तो नहीं होगा लेकिन दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 15/21 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो पहले 3 से डिवाइड करो, 3 5 15 हो गया, 3 7 21। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 5/7। ठीक है, तो मैं आगे यहां पर क्या लिखूंगा, 5/7 और बीच में बॉक्स और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन 5/7। अब आप देखो दोनों फ्रैक्शन बराबर आ गए तो इक्वल टू का साइन लगा दो, बस ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया पार्ट के। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फिफ्थ पार्ट का, फिफ्थ क्वेश्चन का। ये हो गया एक्सरसाइज 7.4 का फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।